एवरीबॉडी, आपने जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने मनरेगा का फुल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किया था। तो आज उसके पार्ट 2 में हम उसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर भी करने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है सारे आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये जो पीडीएफ है वो पीडीएफ प्रिंटेबल है। आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आसानी से प्रिंट हो जाएगा, बिना किसी तस्वीर का है, अक्षर बड़े और बोल्ड है और प्रिंटेबल है। पर चलिए अब अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, इसका मनरेगा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2005 में। और ये अपने कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से 2006 से शुरू हुआ था। और ये कब अधिनियमित हुआ था संसद में? तो 2005 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार को न्यूनतम कितने दिनों का सुनिश्चित बेरोजगार मिलता है? तो ये प्रत्येक वर्ष किसी भी परिवार को 100 दिनों का रोजगार सरकार गारंटी लेती थी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन सी में है मनरेगा ग्रामीण विकास अधिनियम। और ऑप्शन डी में है राष्ट्रीय श्रम गारंटी अधिनियम। इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा का लाभ किसे मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण वयस्क सदस्यों वाला परिवार को इसका लाभ मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। रोजगार मांगने पर ग्राम पंचायत को कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 दिनों के बाद, मतलब 15 दिनों के अंदर ही उसको काम उपलब्ध करा देना होता था पंचायत को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। समय पर काम न देने पर देय भत्ता कौन देता था? तो राज्य सरकार इसका दे, यानी जो अगर समय पर वो काम नहीं मिलता था तो राज्य सरकार उसके बदले जो मतलब कार्ड धारता थे मनरेगा कार्ड, उसे राज्य सरकार द्वारा देय भत्ता दिया जाता था। मतलब लेट फी आप ऐसे इसे बोल सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री का अनुपात सामान्यतः क्या निर्धारित है? तो 60:40 इसका निर्धारित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी का न्यूनतम लक्ष्य कितना था? तो 33, कम से कम एक थी, मतलब 33% आप अप्रोक्स मान सकते हैं भागीदारी का इनमें न्यूनतम लक्ष्य था महिलाओं का। 33% आप इसे मान सकते हैं। ऑप्शन में 33% ही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। जॉब कार्ड किस अवधि में जारी किया जाना चाहिए था? तो आवेदन के 15 दिनों में ही जॉब कार्ड उसको दे देना होता था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर कौन सी सुविधा अनिवार्य थी? तो ऑप्शन नंबर ए, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार और छाया मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर यह सुविधा अनिवार्य थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो अतिरिक्त 10% मजदूरी सरकार देती थी। अतिरिक्त काफी सुविधाजनक था मनरेगा, लेकिन अब मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं हुई। राजनीतिक ने इतना भ्रष्टाचार किया कि सरकार को 2013 में इसमें बैंक अकाउंट पर खाते में पैसे आने लगे। बहुत इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान मुख्यतः कैसे किया जाता था? तो इसमें बैंक, डाक खाते, प्रत्यक्ष लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। ग्राम सभा की क्या भूमिका थी? तो योजना बनाना एवं अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सोशल ऑडिट किस स्तर पर किया जाता था? तो सोशल ऑडिट ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। मनरेगा में ठेकेदार और मशीन का उपयोग तो अधिनियम के अनुसार निषिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉब कार्ड किसके नाम से जारी होता था? तो परिवार के मुखिया, वयस्क सदस्य
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर, मनरेगा वेतन दर किससे जुड़ी होती थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य विशिष्ट अधिसूचना मनरेगा वेतन दर SOR से जुड़ी होती थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को देखभाल हेतु क्रेच कब आवश्यक है? तो जब 5 या अधिक बच्चे साथ हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य में कौन सा प्रमुख क्षेत्र शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण एवं संचय इसमें शामिल है। अब हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत परिवार को 100 दिन का रोजगार किस अवधि में मिलता था? तो वित्तीय वर्ष की अवधि पर दिया जाता था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य आवंटन न होने पर बेरोजगारी भत्ते की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी ए राज्य सरकार की इसकी जिम्मेदारी थी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो ग्रामीण गरीब को गारंटीड मजदूरी रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल का मेट सामान्यतः कौन होता है या हो सकती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ श्रमिक या स्थानीय व्यक्ति और सखर महिला होती थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि योजना परियोजनाओं के प्राथमिकता तय करने वाला मंच था। तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा इसका राइट आंसर होगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सोशल ऑडिट इसका राइट आंसर होगा। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्या देते? तो देर क्षतिपूर्ति यानी वही लेट फी जिसे आप बोल सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत किन परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियां भी बनाई जा सकती थी? तो कमजोर ऑप्शन नंबर ए कमजोर एवं और परिवार जैसे SC ST लघु सीमांत किसान आदि इसके राइट आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा कार्य में किस प्रकार की परिसंपत्तियां बनाई जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टिकाऊ परिसंपत्तियां इसका राइट आंसर होगा। अपने 30 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के तहत मास्टर रोल या मास्टर रोल का उपयोग किस लिए होता था? तो ऑप्शन नंबर बी उपस्थित एवं कार्य विवरण दर्ज करने हेतु इसका उपयोग होता था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार का मांग कहाँ दी जाती थी? तो ग्राम पंचायत या रोजगार सहायक के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जॉब कार्ड का शुल्क क्या था? तो ये बिल्कुल निःशुल्क यानी है फ्री था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के कार्य में ग्रामीण सड़क निर्माण किस श्रेणी में आता था? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण संपर्क के श्रेणी में आता था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा में कार्य आवंटन किस दस्तावेज के आधार पर किया जाता था? तो कार्य मार्ग पर्ची या रजिस्टर और जॉब कार्ड के आधार पर किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन यह, मनरेगा में परिश्रमिक पुरुष और महिला के लिए समान वेतन सिद्धांत लागू था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मनरेगा के तहत निधि प्रवाह में केंद्र सरकार किस लागत का मुख्यतः वहन करती थी? तो ऑप्शन नंबर बी अप्रशिक्षित मजदूरी की लागत को मुख्यतः वहन करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर, सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स किसके द्वारा अनुमानित होता था? तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमानित होता था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य की माप जो कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए अधिकृत तकनीकी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर आदि इसके अंतर्गत माप जो कौन करते थे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन बचा हुआ है। मनरेगा की ऑनलाइन प्रगति निगरानी किस पोर्टल या MIS में होती थी? तो नरेगा सॉफ्ट में इसकी जो ऑनलाइन प्रगति थी वो होती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और हम अपने नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, जिला स्तर पर मनरेगा शिकायत निवारण हेतु किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो लोकपाल या ऑम्बुड्समैन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अपने नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा कार्य किस श्रेणी में आता था? तो ऑप्शन नंबर ए अनुमानीय कार्य की श्रेणी में आता था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर, मनरेगा में 5 किलोमीटर प्रावधान का संबंध किससे है? तो कार्यस्थल से अधिकतर दूरी के संबंध में। उनके जो गांव होते थे उससे 5 किलोमीटर के अंदर ही उन्हें काम मिल जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर, मनरेगा में मजदूरी सामग्री 60:40 सामान्यतः किस स्तर पर सुनिश्चित था? तो ये जिला स्तर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मनरेगा के तहत भुगतान किस समय सीमा में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर ही कर देना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता किसको दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 1, पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों को दी जाती थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 46 नंबर को मनरेगा में डिमांड ड्रिविंग का अर्थ होता था। तो जिस परिवार ने मांग की उसे कार्य उपलब्ध कराना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत के प्रमुख जिम्मेदारी थी। तो जॉब कार्ड जारी करना या मांग पंजीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मनरेगा में अनुमन्य कार्य के संबंध शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वृक्षारोपण और हरित आवरण को बढ़ाना भी इसके अंतर्गत शामिल था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत समयवासी भागीदारी का अर्थ है एससी एसटी महिलाएं दिव्यांग सभी वंचित तंबाकू भागीदारियों को प्रोत्साहन देना भी इसी के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जल संरक्षण, मिट्टी एवं नमी संरक्षण का कार्य इसका राइट आंसर होगा। और एक और सीजन इसका आएगा जिसमें हम सभी इससे डेट संबंधित और मतलब जैसे बजट वजट से संबंधित और डेट कब क्या लागू हुआ से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वो पार्ट 3 में होगा। इसके नेक्स्ट डे वो आएगा या कल सुबह या शाम को 7:30 पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा ये वीडियो। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोनों सेशन का, पिछले सेशन का और आज के भी सेशन का, दोनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक कर सीधे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है ना PDF, वो प्रिंटेबल PDF है। मतलब ये देख रहे हैं कितना ब्लैक और वाइट में ही है, इसमें दूसरे रंग भी नहीं है जिससे कोई दिक्कत होगी। तो ये आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे। मेरा फुल कोर्स नोट्स के साथ पूरा एक तरह से यूट्यूब पर फ्री है और आप इसका लाभ उठाइए। और जगह जाएंगे तो इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।